देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे। एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 12 दिन बाद ही अपना फैसला पलट दिया है। वहीं सीएम ने कहा है कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं। सीएम ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की है। वहीं सीएम शिवराज प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानों से कहा है कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था। अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आ गया है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। शिवराज ने कहा कि गांव में समाज सुधार के आंदोलन चलाए, सामाजिक समरसता का भाव बने, ग्रामवासी मिलजुल कर काम करें। वहीं पंचायत चुनाव जब होंगे तब देखा जाएगा, इसमें 2 महीने का समय लगेगा या 4 महीने का। सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में प्रधानों से सहयोग की अपील की है। वहीं कहा है कि हमें मैदान में उतरना है। पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसिस कमेटी की जिम्मेदारी आपकी है। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार रूठे हुए हैं। अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश की गई है जो वित्तीय अधिकार छीने जाने पर बीजेपी सरकार से खफा चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि प्रदेश भर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक है, इसीलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा है। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों को सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सोमवार सुबह इंदौर आए। यहां उनकी अगवानी सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़ व अन्य ने की। कुछ देर बाद राज्यपाल बीके सिंधी कॉलोनी स्थित गोविंद धाम मंडल पहुंचे। यहां सिंधी समाज के स्वामी प्रीतम दास जी का स्थान है। सिंधी समाज द्वारा हर साल 15 से 17 जनवरी तक स्वामी प्रीतम दास जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है। सोमवार को कार्यक्रम का आखिरी दिन था, जिसमें शिरकत करने के लिए महामहिम इंदौर आए हैं। वहीं गोविंद धाम में सिंधी समाज जन ने राज्यपाल की अगवानी की। इसके साथ ही उन्होंने फिर प्रीतम के दर्शन किए। कार्यक्रम के तहत आज यहाँ भोग का कार्यक्रम है। इसके पूर्व स्वामी दयाल दासी का उद्बोधन भी होगा, फिर राज्यपाल संबोधित करेंगे। कोरोना के चलते जो है सीमित संख्या में ही समाजजन यहाँ मौजूद है। सांसद लालवानी के उद्बोधन के बाद राज्यपाल जो है भोपाल के लिए रवाना होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का मामला भी अब बुधवार यानी कि 19 जनवरी को सुना जाएगा। बता दें, पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया से चुनाव न कराकर मिले हुए अधिकारी को छीनने का काम किया है, जो सही नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी विरोधी बताते हुए लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खंडवा संसदीय सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2-3 दिन से वे सर्दी बुखार की स्थिति में थे। वहीं शिकायत होने पर सोमवार सुबह उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को घर बुलाकर अपनी जांच कराई थी। कुछ देर बाद ही उनकी आरटी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। वहीं जिला महामारी विशेषज्ञ रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि सांसद ने कर्मचारी को बुलाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था। इसकी रिपोर्ट जो है कुछ ही देर में ही आ जाती है, जो पॉजिटिव रही। वहीं तत्काल उनकी आरटी-पीसीआर सैंपल भी उनका लिया गया। उसकी कंफर्म रिपोर्ट कल तक आएगी। उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। वहीं सांसद ने ट्वीट कर सभी से अपील की है कि 3-4 दिन के भीतर जो लोग भी उनके संपर्क में आए हों वह सतर्कता की दृष्टि से अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में 6 स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिलने से एग्ज़ाम टाल दिए गए हैं। वहीं ज़िले में
59 नए संक्रमित भी मिले हैं। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में 1890 और भोपाल में 1398 मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 600 पॉजिटिव आए हैं। वहीं डबरा सवलकोट में पदस्थ 42 साल के एडीजे, उनके रीडर, स्टेनो सहित स्टाफ के 5 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 13 डॉक्टर भी पॉजिटिव आए हैं। जबलपुर में 593 केस मिले हैं। सागर में 338 पॉजिटिव आए हैं। ग्वालियर के रानी महल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 22 कर्मचारी यहां पर संक्रमित मिलने के बाद 14 और नए संक्रमित भी मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 49 लोगों में 6,970 नए केस मिले हैं। वहीं 2,106 मरीज ठीक हुए हैं। 51 जिलों में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 34,973 पर पहुंची है। वहीं नए मरीजों में 4,517 जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की जांच के लिए जिले में भले 55 फीवर क्लिनिक व प्राइवेट लैब्स हो, लेकिन शहर में कोविड सेल्फ टेस्ट किट इन दिनों काफ़ी उपयोग की जाने लगी है। कई बार लोग किट की स्टिक यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, जबकि वह बायोमेडिकल वेस्ट है जिसके निपटान के लिए अलग सिस्टम होता है। दूसरा, कोविड सेल्फ टेस्ट किट का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा है। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सभी दवा विक्रेताओं को सर्कुलर जारी कर प्रत्येक बेचे जाने वाले किट का रिकॉर्ड, खरीदने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि के साथ रखने के निर्देश जारी किए हैं। कुछ महीने पहले आईसीएमआर कोविड सेल्फ टेस्ट किट को लेकर 3 कंपनियों को अनुमति दी है। इधर शहर में खासकर दवा बाजार में 2 कंपनियों की किट्स उपलब्ध है जो 250 रुपये से लेकर 350 रुपये की रेंज में है। कई लोग इन्हें खरीद कर खुद ही टेस्ट कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि वे पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस दौरान किट खरीदने वालों की कोई जानकारी दुकानदारों के पास नहीं रहती है। सिस्टम के तहत टेस्ट के बाद संबंधित को आईसीएमआर के एडवाइजरी के अनुसार संबंधित कंपनी के ऐप पर इसकी जानकारी भी फीड करना आवश्यक है, लेकिन लोग व दुकानदार दोनों ही लापरवाही बरतते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोविड सेल्फ टेस्ट किट अच्छा विकल्प है, लेकिन उसका सिस्टम के तहत पालन नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक ऐसे लोग जो सेंटर तक नहीं जाते हैं वे घर पर ही आसानी से रैपिड किट से जो है टेस्ट कर सकते हैं और तत्काल रिपोर्ट भी उन्हें पता चल जाती है। ऐसे में अगर वे पॉजिटिव है तो कोरोना से दूसरों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। किसी भी नई व्यवस्था में शुरुआत में कुछ परेशानियां रहती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अभी जितनी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं उतने ही लोग टेस्ट कराने भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में यह किट उनके लिए सुविधाजनक है। उधर शनिवार को कांग्रेस ने इस किट के उपयोग के बाद फेंके जाने वाली स्टिक्स पर आपत्ति लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया से मुलाकात की। इस पर डॉक्टर सेतिया ने बताया कि मामले में सभी ड्रग विभाग को पहले पत्र लिखा गया है, अब फिर से पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। दवा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद हर किट का रिकॉर्ड, खरीदने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित रखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उज्जैन में चाइनीज मांझे से छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने रविवार को चाइना डोर बेचने वाले दुकानदार अब्दुल वहाब के घर का अतिक्रमण तोड़ा। चुलबुल पतंग सेंटर के नाम से थोक व खेरची में पतंग बेचने वाले वहाब के बाद उन लोगों के अतिक्रमण और घरों के अवैध हिस्से तोड़े जाएंगे जहां से पुलिस ने बीते दिनों चाइना डोर जब्त की थी। इसके बाद पुलिस ने शास्त्री नगर के एक व्यापारी के मकान का अवैध हिस्सा भी तोड़ा। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि जहां से भी चाइनीज मांझा जब्त हुआ था सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। सीजन में यह पहली बार है जब प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 1 डिजिट यानी 10 से कम में आ गया है। सिर्फ होशंगाबाद और सतना में पारा 10 डिग्री रहा, बाकी जगह इससे नीचे। 2 दिन से कोहरा और बादल है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अगले 24 घंटे तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। वहीं पाकिस्तान से आ रही हवाओं और कुछ रोज़ पहले हुई बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड होने की वजह से मध्य प्रदेश में इसका असर हो रहा है। एक नया सिस्टम मंगलवार से एक्टिव हो सकता है। दिन में अभी 2-3 दिन इसी तरह की ठंडक बनी रहेगी।
ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।